आरोग्य मंदिर जो प्रत्येक विधानसभा में दिल्ली के हर कोने में 1139 आरोग्य मंदिर जो खोले जाने हैं, उनकी जगह आइडेंटिफाइड करने के लिए तुरंत ये काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो समय गंवाया है उसके कारण से दिल्ली का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की जनता को जो दुख भोगने पड़े हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से एक दिन का भी समय वेस्टेज न हो और पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी सरकार इस काम पे आज से जुट जाएगी। रेखा गुप्ता ने वादे के अनुसार दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। दिल्ली में 33 जगह पे आरोग्य मंदिर और 17 जगह पे जन औषधि केंद्र आज एक ही समय में खोले जा रहे हैं। आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क दवाई और टेस्ट होंगे। इसमें 105 टेस्ट होंगे, वहीं 2 डॉक्टर्स पूरे समय मौजूद रहेंगे जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी है। यहाँ पे एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दुनिया भर की प्राइमरी केयर की है। दिल्ली में 33 खुले, आने वाले समय में 1139 खुलेंगे, 1139, और उसी के साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं। यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती है, वो भी दिल्ली में नहीं खुले, तो उसको भी हमने खोलने का काम किया। दिल्ली के हर वार्ड में 4-4, 5-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हर विधानसभा में 15-15, 17-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। कई दिनों से अखबारों में सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि 100 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के पूरे हुए, और 100 दिनों के उपलक्ष्य में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां बताई गई हैं, उसमें 20 बड़ी उपलब्धियों में ये उपलब्धि है कि दिल्ली में करीब 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये उन 31 आरोग्य मंदिरों में से है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हमने इन 100 दिनों के अंदर बनाए हैं। और ये वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जिनके विषय में कहा जाता था, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार एलजी कहते थे कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही, और ये अगर आ जाएंगे तो केंद्र पता नहीं कितना पैसा दे देगा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। और कहा गया कि अब दिल्ली में 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गए हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली। अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ, आप इसको पढ़िए। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, दिल्ली सरकार औषधालय चिराग दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी चिराग दिल्ली का उद्घाटन माननीय श्री सत्येंद्र जैन, मंत्री स्वास्थ्य के करकमलों द्वारा, माननीय श्री सौरभ भारद्वाज विधायक बेटकला द्वारा एवं माननीय श्रीमती पूजा जाखड़ निगम पार्षद के सानिध्य से रविवार 3 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, और सच्चाई जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग चिराग दिल्ली के भी होंगे वो लोग भी अखबार में खोल के देख रहे होंगे, कहते होंगे यार बड़े यार 30-31 जो है आरोग्य मंदिर बन गए और उसके अंदर पता नहीं क्या नई फैसिलिटी शुरू हो गई, पता नहीं केंद्र से कितना पैसा आया होगा जो बना होगा। मगर जब चिराग दिल्ली के लोगों को पता चलेगा वो आरोग्य मंदिर नहीं है, तो वही डिस्पेंसरी जो लाल रंग की ईंट की दीवार से बनी हुई थी, उसके ऊपर पिछले 10 दिनों से सिर्फ ये काम किया गया है कि बाहर जो है पहले लिपाई पोताई करी गई है, पीले रंग का पेंट किया गया है, फिर ये कुछ इसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। अंदर घुस के आप देखिएगा वही डॉक्टर, वही फार्मासिस्ट, वही सारी की सारी सुविधाएं हैं। एयर कंडीशन भी पहले से हमने लगवा रखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने लगवाया, एयर कंडीशन भी हमने लगवाया था, और जब लगवाया था तो ये पहली डिस्पेंसरी थी जिसके अंदर एयर कंडीशन लगा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। दोस्तों नमस्कार, मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में सरकार बने हुए 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है और दिल्ली में अब 4 लोगों की सरकार चल रही है, यानी चौतरफा सपोर्ट वाली सरकार है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, एलजी और खुद दिल्ली की सरकार मिलकर इस समय दिल्ली की सरकार को यह उम्मीद जता रहे थे लोग कि
अब नई सरकार बनी है तो शायद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन 4 महीने के बाद भी दिल्ली पानी की किल्लत को लेकर, झुग्गियों को हटाने को लेकर, बुलडोजर के कहर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और साथ में आम आदमी पार्टी की जितनी भी योजनाओं में लगे हुए लोग थे, जो काम कर रहे थे, उनको बेरोजगार करने में दिल्ली सरकार ज़्यादा व्यस्त दिख रही है। आम आदमी की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना मोहल्ला क्लिनिक को उन्होंने, दिल्ली सरकार ने अब आयुष्मान के तहत क्लिनिकों का परिवर्तन कर दिया है, आरोग्य मंदिर के रूप में बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है जब वहाँ पर मल्टीटास्क असिस्टेंट डॉक्टर्स और जो फार्मासिस्ट हैं, लगभग जिनकी संख्या 2,500 से 3,000 के बीच में बताई जा रही है, उन सब की नौकरी भी अब दांव पर लग गई है। ये कहा जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबको सांत्वना दी थी, ये कहा था कि जब भी हम अपने आरोग्य मंदिर शुरू करेंगे तब हम इन्हीं में से लोगों को एब्जॉर्ब करेंगे, उनको नौकरी पर रखेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता ने जो वादे किए थे उसको तुरंत ही तोड़ दिया और ये सबको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि धीरे धीरे सबको नौकरी से हटाया जा रहा है। इस बात को लेकर मोहल्ला क्लिनिक के जितने भी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट रेखा गुप्ता के घर और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने। लेकिन सरकार अपनी मस्ती में काम कर रही है। जिन मोहल्लों में, जिन झुग्गी झोपड़ियों में रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर वोट मांगते थे और ये कहते थे कि मोदी की गारंटी है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। स्थिति ये है कि जहाँ झुग्गी थी अब उसको उजाड़ दिया गया है, लेकिन उनको मकान की क्या व्यवस्था है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। आपको बता दें कि निजामुद्दीन के पास मद्रासी कैंप में लगभग 500 झुग्गी वाले थे, उन सब की झुग्गियों को उजाड़ दिया गया है। जबकि वहाँ पर मोदी की गारंटी वाले कार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पर बांटे और कहा कि आपकी झुग्गी जहाँ है वहीं पे मकान मिलेगा। लेकिन 4 महीने के भीतर ही बहुत सारी झुग्गियों को बर्बाद कर दिया गया, उन पर बुलडोजर चलाकर उनको ज़मींदोज़ कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। आज खुली सड़क पर लोग रात बिताने पे मजबूर हैं। चिलचिलाती धूप में सर्दी, गर्मी और बरसात को झेलते हुए उन मकानों को तोड़कर सरकार ने अपनी निर्ममता और क्रूरता का प्रदर्शन किया है। जहां एक तरफ पूरे दिल्ली में ये था कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे, ऐसे में जब सरकार बन गई तो सरकार ने गरीब जनता, झुग्गी वासियों के सरोकारों से नजरें चुरा ली हैं, उनकी जो सुविधाओं को, यानी जहाँ झुग्गियाँ तोड़ी गई वहाँ पर बिजली पानी भी काट दी गई। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद उन झुग्गियों को तोड़ा गया जिन पे की मार्क लग गया था कि इन पे स्टे हो चुका है। उन झुग्गियों को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुलिस की निगरानी में उन झुग्गियों को तोड़ दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठेंगे पे रखती है। साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर नहीं है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे, यानी प्रधानमंत्री मोदी जब केंद्र में बैठे हैं तो उनकी निगाह में ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत है और ना कोई हाई कोर्ट की। उनको तो सिर्फ ये दिखाना है कि उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, अदालत कुछ भी बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखती। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और
माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाए, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे, जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? 5 दिन बाद मैंने खाना खाया, हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरी पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। ये गरीब का दिल है, खाना खा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाओगे। बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये टूटा हुआ सोफा निकाल के अभी गुड़िया के लिए कपड़े दो, कागज से उसको कपड़े पहना रहे हैं। 1982 से रह रहा हूँ। बोला सामान उठाओ, सामान उठाओ। हमें बेटा उठा नहीं पाए, मेरा पैर सब टूटा हुआ है। ये पत्थरों से बेटा ऐसे हो गया है। कहाँ पे मस्जिद मंदिर तोड़ता है, ओए मेरा माता रानी बाहर पड़ा है। तो चुनाव में यहाँ पे आए थे बीजेपी वाले वोट मांगने? बीजेपी वाला वोट मांगना है, बीजेपी के साथ पे घुमाओ, मगर अच्छा, आप बीजेपी का प्रचार कर रहे थे? प्रचार भी किया हूँ, दिल जल गया। और क्या आपकी बार बीजेपी थोड़ी जीतेगा? हमें पता ही नहीं था कि राशन कार्ड बनेगा तभी घर मिलेगा, और राशन कार्ड इतनी जल्दी बनता नहीं है। सारी दुनिया को पता है, मोदी को भी पता है। गरीब योजना से ही उठ के तो चाय बेच के ही तो इतना बड़ा बना है ना वो। बेटू, आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा, जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? ये बूढ़ी बूढ़ी दादी माँ लोग ये कहाँ जाएगी बताइए, इनका सारा कौन बनेगा? सावन डाल गया ये देख लीजिए हालात, ये बिस्तर बचा है, सिर्फ लड़ते लड़ते हमारे काम भी छूट गए। बिस्तर बचा है। और दादी, 80 साल की दादी, इस मलबे के ऊपर, पत्थर के ऊपर यहाँ सोती हैं। दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, पूरे करो। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपने वादे पूरे करो, पूरे करो। हमें हमारा रोजगार दो, रोजगार दो। हमें हमारा रोजगार दो। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। नहीं चलेगी। होश में आओ। आप लोगों ने कैंपेन किया बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए रात दिन कैंपेन किया। अच्छा, न सिर्फ वोट दिया बल्कि कैंपेन किया आप लोगों ने? बिल्कुल, रात दिन। अच्छा। जिस बस में जाते थे ड्राइवर हो या कंडक्टर, हाँ। तो पूरी बस में हर ड्राइवर कंडक्टर यही कहता था कि भाई अब के बीजेपी को जिताओ, अब के बीजेपी को जिताओ। हर एक सवारी से, हर एक आदमी से बीजेपी के लिए हमने वोट मांगा और बीजेपी को सत्ता में पूर्ण रूप से लेके आए, इसलिए कि भाई बीजेपी आएगी, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगी, तो हमारा कुछ भला होगा। मगर उसके बाद में अब तक डीटीसी का कहीं भी न विधानसभा में, न राज्यसभा में, न कोई मंत्री, न मुख्यमंत्री, कोई भी नाम नहीं ले रहा है डीटीसी का। क्या लोगों का जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर रोज कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि दिल्ली में यहाँ पे बुलडोजर चला, दिल्ली में उस जगह बुलडोजर चला।
कल संजय जी और हम लोग वजीरपुर में गए थे, वहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से बुलडोजर से गरीब लोगों को उजाड़ दिया। ये मद्रासी कैंप जो है 40-45 साल पुराना कैंप, 70 साल 60 साल का बाद 70 साल हो गया। और 45 साल की जो औरतें हैं यहाँ पे, वो कह रही हम यहीं पैदा हुए, हमारे दादा के ज़माने में यहाँ पे लोग आए थे। ऐसे में इन लोगों को उजाड़ दिया गया और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आके एक आदमी को कार्ड बांटे। कार्ड दिखाओ। कार्ड जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मारवा जी, ये भी नहीं आए यहाँ देखने के लिए, द्वारा बांटे के बाद भी नहीं आए देखने के लिए। और जब वो जीत गए, पानी तक नहीं पूछा, जब जीत गए तो यहाँ पे झांक के नहीं देखा, ये लोग यहाँ पे पूरी झुग्गियाँ उजाड़ दी गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब यहाँ पे नहीं आ रहा।